टू बायोमिक्स सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल डिफरेंशिएशन एंड कमिटमेंट के बारे में। हमारे पास जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट था व्हाट इट वाज ए अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये जो प्रेजेंट है इट वाज ए अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या है? दैट मीन्स ये जो इसका जो फैट है ये फैट नॉट डिसाइडेड, फैट इसका डिसाइडेड नहीं है। एंड द स्टेम सेल इज हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड। ये जो है अब जब कभी भी डिवाइड करेगा खुद की तरह एक स्टेम सेल बनाएगा and also it will produce one differentiated cell. Okay, it will produce one differentiated cell. ये जो differentiated cell जो present है now it is losing the property of division. That means the it ceases the division property. और यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये जो डिफरेंशिएटेड सेल जो है इट इज हैविंग द एबिलिटी टू डिसाइड इट्स फैट। इसका जो फैट जो है नाउ दिस फैट इज डिटरमाइंड। ठीक है। नेक्स्ट इज अ वर्ड कमिटमेंट। व्हाट इज अ वर्ड कमिटमेंट? सपोज दिस इज ए सेल A. Suppose this is one of the cell and this cell is committed for making A. This is a second cell and this cell is committed for making B. So by this commitment, the fat is decided. This fat is decided by the commitment. Okay, we can also tell that this commitment is deciding its fats in two stages. Like the first stage is specification. ये जो fat जो decide हो रहा है commitment के वजह से, it is by two stages. एक stage जो है it is specification. The second stage is determination. ओके और ये जो कमिटमेंट जो है इसके लिए दो फैक्टर्स का भी रेस्पॉन्सिबल है। व्हाट आर दे? द फर्स्ट इज द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, और द सेकेंड वन इज द इंडक्टिव सिग्नल। ओके हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन जो प्रेजेंट है दिस इज ए लेबाइल फेज। दैट मीन्स ये रिवर्ट बैक हो सकता है बट व्हेन इट इज डिटरमाइंड इट इज नॉट ए लेबाइल फेज, इट इज irreversible but in the specification this phase is reversible phase। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जब एक जाइगोट, सपोज दिस इज अ जाइगोट एंड ये जाइगोट आफ्टर सम ऑफ द डिवीजन ये क्या होगा, इसमें से एक शेल, इसमें से ये पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है सपोज ए बनाने के लिए, और वी कैन टेल दैट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मसल सेल। और ये जो प्रेजेंट है ये जो रिस्पॉन्सिबल है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द न्यूरॉन। ठीक है। व्हाट हैपेंस इन द स्पेसिफिकेशन स्टेज? अगर इससे कुछ और एनवायरनमेंट मिल गया देन ये इसका फैट चेंज कर सकता है। इस न्यूरॉन को अगर कुछ अलग एनवायरनमेंट में प्लेस किया गया देन व्हाट इट डज इट चेंज इटसेल्फ। it now don't have the ability to make the neuron. It will change its fats according to the environment. ठीक है। This is what about specification. लेकिन जब इस सेल यहाँ से अगर ये जो सेल है अगर ये सेल रिस्पॉन्सिबल था मसल फॉर्म करने के लिए, अगर ये डिटरमाइंड स्टेट में है, इफ इट इज डिटरमाइंड that it will form the muscle, it will only form the muscle in any condition। इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा अगर हम इसका प्लेस, अगर हम इसे दूसरे एनवायरनमेंट में रख लेंगे इस टिश्यू को फिर भी इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है। हमारा जो स्पेसिफिकेशन जो प्रेजेंट है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। क्या क्या है वो? इट इज ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, the next is conditional, second one is conditional specification, and the third one is syncytial specification। ओके तो क्लियरली हम डिस्कस करेंगे ये स्पेसिफिकेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये एक जाइगोट का ब्लास्टुला स्टेज है।
ब्लास्टुला स्टेज है। और यहाँ पे जो रेड कलर और येलो कलर का जो टिश्यूज जो प्रेजेंट है, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल, जो रेड कलर का टिश्यू जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मसल सेल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम एक सेपरेट करके लाए और प्लेस किए, देन वी फाउंड दैट दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मसल सेल। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये देखो येलो कलर का जब ये पेट्री डिश में प्रेजेंट है, नाउ इट बिकेम द न्यूरॉन। ये जो प्रेजेंट है ये न्यूरॉन बनाने के लिए responsible है। These cells are now specified to become neurons and muscles. Okay, but when the environment changes, or we will place these cells in different environment, their fat changes. If the fat is changing, then it is known as specified. Okay, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शेल प्रेजेंट है, यहाँ पे रेड कलर का भी सेल प्रेजेंट है और येलो कलर का भी सेल प्रेजेंट है। रेड कलर का सेल जो प्रेजेंट था, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मसल सेल। और यहाँ पे जो येलो कलर का सेल जो प्रेजेंट है, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द न्यूरॉन सेल। यहाँ पे देखो, ये पेट्री डिश में एक मसल सेल को प्लेस किया गया और इस मसल सेल के आसपास न्यूरॉन सेल को प्लेस किया गया। दैट मीन्स दिस मसल सेल इज सराउंडेड बाय न्यूरॉन सेल। ठीक है, यहाँ पे देखो, स्पेसिफिकेशन इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल किस में हम डिस्कस किए थे? व्हेन द सेल इज डिटरमाइंड, देन इट इज इरिवर्सिबल। ओके, इस मसल सेल को मसल सेल ही बनाना है। It does not affect, it is not affected by the environment. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सेल प्रेजेंट है, इसका environment में जो cells थे, it was making the neuron cells, but the red color one is only making the muscle cell. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब एक सेल स्पेसिफिकेशन के स्टेज में है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बीच का जो हमारा मसल सेल था और उसका नेबरिंग सेल कौन था? न्यूरॉन सेल्स था। इन न्यूरॉन सेल्स के कांटेक्ट में आकर ये मसल सेल्स अभी क्या हो गया? दिस मसल सेल इज नाउ चेंज टू द न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि जब एक दूसरे एनवायरनमेंट में अगर हम एक सेल को प्लेस करेंगे, देन इट विल चेंज द टाइप ऑफ सेल इट वाज मेकिंग अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। What is determination? Determination means it does not change its fat according to the environment. It is determined. Okay. So यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। Like जब हम एक स्कूल पे थे, okay, during that time what we want to be, जब हम स्कूल पे थे हमें बनना था डॉक्टर। ठीक है, so here this doctor was specified because हमें पता नहीं है कि आगे जाकर हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या क्या बनेंगे, हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम 12th में आ गए तो उसी वक्त क्या हुआ? कुछ ग्रुप्स था, देयर वाज सम ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड सर्कल। इस ग्रुप में सारे बच्चे थे जो कि डॉक्टर बनना चाहते थे और इस ग्रुप पे सब थे जो इंजीनियर बनना चाहते थे। इसमें सब थे जो कि बीएससी करना चाहते थे। ओके, सो आप इस ग्रुप के साथ फ्रेंडशिप नहीं हुआ, आपका फ्रेंडशिप हुआ इस ग्रुप में। सो इन लोगों के बीच आकर अभी आपको डॉक्टर नहीं बनना है, नाउ यू वांट टू बी ए इंजीनियर। सो दिस फेज विच यू वर इन द स्कूल, दैट वाज ए स्पेसिफाइड फेज। अब 12th में आकर जब तुम इंजीनियरिंग के कोचिंग लिए, इंजीनियरिंग बीटेक में ज्वाइन हो गए, then now during that time you are determined that you want to be a engineer and you will be a engineer. So this is the determined fact. अभी ये इंजीनियरिंग करके तुम फिर से जाकर तो बीएससी नहीं कर सकते हो, that means your fat is not reverted back. बट यहाँ पे क्या हुआ? तुम डॉक्टर बनना चाहते थे बट एक एनवायरनमेंट में आकर तुम अपना फैट चेंज कर लिए। Okay, that means here there is a reversible, that means it can be revert back. ये जो फैट है वो रिवर्ट हो सकता है, that is the reason it is also known as labile phase. Okay, so there are some other terms also for um, determination as well as specification. Like in specification,
It is also known as conditionally it can change according to environment. और ये determination में जो है it can autonomously differentiate. Okay, यहाँ पे हम देख लिए कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है. हमारा नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और सिंसेचुअल स्पेसिफिकेशन क्या होता है with examples. This was all about the today's video guys, and if you like this video please do like, share and subscribe. Thank you.